चाकू लेके आता है और कहता है बताओ गहना कहाँ है, पैसा कहाँ है। देख सकते हैं इस चाकू के बल से चोर चोरी करने के लिए आया था, लेकिन ये चाकू का जो निशान है जो गले पे रख के कह रहा है कि जेवर कहाँ है। अभी हम जनपद कुशीनगर के तुरपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर में हैं और रात में एक ऐसा चोरी होता है जिसे आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। चोर इतना शातिर है कि हाथ में अपने चाकू लेके आता है और गर्दन पर रख के कहता है कि पैसा कहाँ है और जेवर कहाँ है। हमारे साथ अभी पीड़ित व्यक्ति हैं जिनके घर में चोरी हुआ है, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि ये चोरी कितने बजे हुआ है। ये चोरी कितने बजे हुआ सर? ये तकरीबन 12 और 12:30 के बीच में हुआ था। ये जो चोर है क्या आप इसको पहचान रहे हैं? हाँ, ये मेरे घर के बगल में 1 लाख नाम है, उसी का ये भाई है। आज तकरीबन 20 दिन पहले ये नामजद चोरी के मुकदमे में ये छूट के आया है, बरी होके आया ये है। बताइए आपके घर से क्या क्या चोरी हुआ है? मेरे घर में मैं माँ के ऑपरेशन के लिए पैसा रखा था 70,000 रुपये मांग कर, और ये मैं रखा था अपने सूटकेस में बीच में। ये पहले क्या किया है, पैसे निकाल लिया है। उसके बाद इसको जेवर नहीं मिला है तो ये छुरी लेके मेरे बहन की लड़की जो छत पे सोई थी उसके गले पे लगाकर और उससे पूछ रहा है कि बाकी जेवर कहाँ है, बाकी पैसा कहाँ है। तो वो डर के मारे वो क्या किया, धक्का दिए उसको, उससे लड़ी है, बाहर खींची है, तब तक चाकू नीचे गिर गया है और वो चिल्लाई है मामा और नाना कहाँ हैं आप लोग, ये हमको मार डालेगा और कोई घुसा हुआ है। तब हमारे पापा हम लोग दौड़ते हुए 2 मंजिला छत पे गए हैं। उससे पहले वो 1 मंजिला छत पे आया है और 1 मंजिला छत से डायरेक्ट कूदा है। हमारे घर के बगल में एक हैं कुशवाहा जी, जिनका नाम है सुनील गुप्ता जी, उनके छत पे कूदा है, वहां से वो नीचे गिरा है जिससे उसके पैर में चोट आई है ज्यादा और सर में लगा है, जिसके वजह से वो भागते हुए हल्ला हुआ है। जाके एक हैं जनार्दन कुशवाहा जो उसके घर में जाके जो गाय बांधी जाती है उसमें सो गया है। वो दर्द के मारे उठा नहीं जा रहा है उसको। उसके बाद क्या हुआ, मैं 112 नंबर पे कॉल किया। 112 नंबर पे कॉल करने के बाद पुलिस आई, पुलिस छानबीन की, कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस लिखित भी ली और बोले कि सुबह आप आइए थाने में एक मुकदमा दर्ज कराइए। हमने कहा ठीक है। उसके बाद ये जनार्दन कुशवाहा का एक कुत्ता है जो अंदर जाता है और क्या करता है, उसको देखता है, उसको भौंकता है। तब तक वो क्या है, टाट को फाड़ दिया है, फाड़ के भगा है लंगड़ाते हुए। चोर भगा है। तब तक हम लोग देखे हैं और घर के बगल में एक है हमारे हरिकृष्ण फूफा जी, वह खुद देखे हैं कि एक लंगड़ाता हुआ लड़का गया है तो गया। मैं हल्ला किया हूँ तो सुनील चचा और जनार्दन कुशवाहा, एक और लड़का है जिसका नाम है रमेश शायद नाम है, वो घर के बगल का ही है, वो आया है। तो चारों तरफ से हम घेरे हैं लेकिन कोई अंदर नहीं जा रहा है। मैं गया हूँ तो ये दूसरा छुरी से ये 2 बार मारा है मेरे हाथ पे। हाँ, ये 2 बार किया कि बच जाए, मारने की कोशिश किया कि मार के मैं भाग जाऊं यहाँ पे। फिर मैं क्या किया, मैं लड़ा हूँ उससे, लड़ने के बाद से मारा हूँ उसको। मारने के बाद चाकू जब गिरा है वो कहीं, उसके बाद मैं उसको पकड़ा हूँ। बाकी सारे लोग आए हैं, सुनील चचा आए हैं, जनार्दन कुशवाहा आए हैं और एक वो चोर कहाँ है? वो चोर 112 वाले नंबर वाले लेके गए हैं थाने में उसको। चोर का इतना हौसला बुलंद हो चुका है कि रात के अंधेरे में, कल रात बारिश आ रहा था, उस बारिश में चोर ने इस घर को निशाना किया और निशाने में सबसे पहले उसके हाथ में ये चाकू लेके आता है। ये चाकू लेके आता है और कहता है बताओ गहना कहाँ है, पैसा कहाँ है। देख सकते हैं इस चाकू के बल से चोर चोरी करने के लिए आया था, लेकिन उसका मकसद कामयाब नहीं हुआ। देख सकते हैं चप्पल भी है यहाँ पे। क्या हुआ था? मैं छत पे सोई थी और अचानक से आया, मैं गहरी नींद में सोई थी, आया और मेरा गला एक हाथ से दाब दिया और ये मुंह बंद कर दिया, एक हाथ से चाकू रख दिया और बोला और पैसा और गहना कहाँ है बताओ, नहीं तो इस चाकू से काट दूंगा और छत से या नीचे फेंक दूंगा। मुझे डर लगा, फिर भी मैं उसके बाल खींची और उसको धक्का देके सीढ़ी तक आई और फिर मैं चिल्लाई मामा और नाना जल्दी आइए, कोई घर में घुस गया है। तो फिर ये लोग आए तो वह आया 1 मंजिले पे और ग्रिल के नीचे छत पे से कूद गया, जिससे उसके पैर में चोट आई और उसके बाद से गांव के लोग आए, उसको पकड़े, फिर 112 नंबर उसको ले गया। चाकू लगाया था, कहाँ पे लगाया था? चाकू गर्दन पे रखा था। देखिए ये उसके हाथ का निशान है, यहाँ पे सारा निशान पड़ गया है और ये देख सकते हैं ये चाकू का जो निशान है जो गले पे रख के कह रहा है कि जेवर कहाँ है। तब मैं उसके बाल खींच रही थी, मेरा हाथ ममोड़ के और अपने पैर से दबा दिया और बोला जल्दी बताओ, नहीं तो इससे काट कर और तुमको 2 मंजिले से नीचे फेंक दूंगा। मुझको डरा रहा था, धमका रहा था। फिर मैं मामा को और नाना को चिल्लाई। जब ये लोग इस सीढ़ी तक पहुंचे उसके बाद वो 2 मंजिले से 1 मंजिले तक आया और 1 मंजिले से सीधे नीचे कूद गया। चोर का मकसद केवल पैसा नहीं, जेवर नहीं, बल्कि जान भी लेना था। जिस तरह बच्ची बयान दे रही है कि मेरे गले पे चाकू रख के पूछ रहा है जेवर कहाँ है, पैसा कहाँ है बताओ, नहीं तो तुम्हें
अभी चाकू से काट देंगे। एक दिन पहले बताया जा रहा है कि 2 मुकदमे इसके ऊपर अभी लदा भी है और हाल फिलहाल में अभी जेल से छूट के बाहर भी आया है। हमारे साथ और भी लोग हैं, जो जनार्दन जी हैं, जो चोर को देखे थे, पकड़े थे, इनसे जाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, चोर को आप देखे थे, कहाँ था चोर? मेरे गाय का रूम है, उसी में सो रहा था, जख्मी था। तो मेरा पीला बार बार, अच्छा, आपको कैसे पता चला उसमें सो रहा है? जैसे पीला मेरा बार बार भौंक रहा था, उधर ही इशारा कर उधर ही ताक रहा था, उधर ही भौंक रहा था। इसीलिए मैं टार्च बार कर देखा मोबाइल का, तो वहाँ पर सोया था। लाठी मांगे मारने के लिए, तब तक वो भाग चुका टाट फाड़ के। तो आगे चल के घेरा गया, पकड़ा गया। में चोरी हुई है 70,000 रुपये। जाके मेरे घर का आप मुआयना करें, कैसे चोर वो क्या किया, मेरा लगेज खोला है और मेरी माँ का लगेज खोला है। मेरी माँ में तो कुछ मिला नहीं है, साड़ी वोड़ी समथिंग जो था वो था। अब मेरे में 70,000 रुपये मैं माँ के ट्रीटमेंट के लिए रखा था, जो मेरी माँ का हार्ट का सर्जरी हुआ है, ओपन सर्जरी। मैं रखा था कि अगले मंथ में मैं लेके जाऊंगा। मैं मांगा था, वो भी कर्ज मांग के लाया था मैं कहीं से, क्योंकि मेरे अभी तो कोई कमाने वाला ही नहीं। बाप मेरे पापा भी घर पे ही हैं, मैं भी घर पे हूँ। अच्छा, प्रशासन से क्या कुछ आप गुहार लगे? सब मैं कह रहा हूँ कि आज ये मेरे घर में हुआ है, जो मेरा घर इतना सिक्योर होने के बाद भी आज ये मेरे घर में हुआ है। मेरे गांव में बहुत ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं, जो पैसे वाले भी हैं। आए दिन ये सब हो रहा है। मैं कहूँगा बस प्रशासन से ये कि आज मेरे घर में हो, कल किसी के घर में ना हो, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि वो पैसे लेके पुलिस वाले उसको छोड़े मत, उसको सजा दे। मैं बस सजा की मांग कर रहा हूँ। लेकिन छोड़ दिया जाता है? हाँ हाँ, कितने बार उसके ऊपर चोरी का मुकदमा? कितना बार है लगता है। 2 बार छूट चुका है। हाँ, पैसे देके आया है। पैसा देके? हाँ, उसमें अपने गांव में ही चोरी किया था, शाहपुर में चोरी किया था, जो पैसे के परोल पे छोड़ के आया था। और फिर वो आया था, हमारे घर के बगल में बैठा था। मैं बात कर रहा था कि मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, 70-80 हजार रुपये समथिंग मुझे चाहिए माँ का इलाज के लिए। वो मेरे घर के बगल में था, और ज्यों हम लोग बारिश का मौसम हुआ, उसको समझ में आया, वो बस आ गया चोरी करने के लिए। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आज पैसे भी चोरी किया है। अगर मेरी बहन की लड़की को मार देता, निशान भी आया है चाकू का, आप देख ही रहे हैं कितना। वो विदेशी चाकू है, मेड बाई, वो अमेरिका की चाकू है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि मुझे जो भी है, मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए और मुझे कार्रवाई चाहिए। अगर यहाँ नहीं होगा तो मैं फिर ऊपर जाऊँगा इसके लिए, क्योंकि मैं मेरे गांव में ये 2 बार हो चुका है, फिर ये किसी के साथ ना हो। बस ये है कि मेरे गांव में अब किसी के साथ ना हो, और मुझे कार्रवाई चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो चलिए देखिए, ये कोई नया चोर नहीं, इनका कहना है कि 2 बार पहले भी चोरी कर चुका है और पैसे के बल पे वो चोर बाहर भी आ चुका है। और कल रात में वो ऐसा अंजाम देता है, पहले तो गाना रुपया के पीछे निशाना करता है, फिर लड़की के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश करता है। ये तुर्पट्टी थाना क्षेत्र के शंकरपुर का मामला है। अब देखना यह है कि पुलिस इस पे कितनी बड़ी कार्रवाई करती है। वीडियो को लगातार शेयर करें। धन्यवाद।